हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को एक बार फिर स्वागत है। आज पिछले क्लास में हम लोग डोमेन और रेंज निकालने के लिए कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए। पहले ये क्वेश्चन का डोमेन निकालना है। ये क्वेश्चन देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 प्लस 1 बाई अंडर रूट ऑफ 30x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, यहाँ पे स्क्वायर रूट में और ये रेशनल फंक्शन भी है ना। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, पिछले क्लास में बताए थे, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शंस को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए। अगर कोई स्क्वायर रूट फंक्शन है तो स्क्वायर रूट फंक्शन जैसे कि अंडर रूट ऑफ एक्स है तो एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। या अगर कोई रेशनल फंक्शन या रेसिप्रोकल फंक्शन है 1 बाई एक्स लिखा हुआ है डिनोमिनेटर पार्ट, तो डिनोमिनेटर पार्ट को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वैसे ही तो इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही देखते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे f of x is defined when क्या, ये क्या है, स्क्वायर फंक्शन है, तो इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, when x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड दूसरा क्या कंडीशन है, 30x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों नहीं हुआ, ये बताइए। क्योंकि यहाँ पे केवल अंडर रूट में लिखा हुआ रहता तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, बट यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर पार्ट में भी लिखा हुआ है। तो डिनोमिनेटर पार्ट में क्या बोले थे, 1 बाई एक्स है तो x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये डिनोमिनेटर पार्ट में है ना, तो इसको 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये नोट कहने का मतलब x नॉट इक्वल टू 0, ये यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल टू का साइन हट गया। तो क्या हुआ, 30x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे दो इक्वेशन आया ना, मतलब दो एक्सप्रेशन आ गया। पहला एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दूसरा 30x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो पहला एक्सप्रेशन हम लोग देखते हैं, पहला एक्सप्रेशन हम लोग देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर 12 है ना, मीन्स 6x माइनस 2x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन हो गया, x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन हो गया, x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन से ये कौन सा ऐसा वैल्यू लेंगे जिसके लिए ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो जाए। तो क्या लेंगे हम लोग, देखिए पहले लेंगे, ये इनइक्वालिटी चैप्टर में पढ़ना होगा, आप लोग पढ़े होंगे पहले या बेसिक मैथ में पढ़ाया गया होगा। x पहला x लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए एंड दूसरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, इससे क्या आपको मालूम चल गया, x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब दूसरा एक्सप्रेशन दिए, क्या है दूसरा एक्सप्रेशन, 30x माइनस एक्स स्क्वायर। ये दूसरा एक्सप्रेशन है
दूसरा एक्सप्रेशन क्या था? थर्टी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? पहले x कॉमन लेंगे, क्या हो गया? 30 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो कंडीशन आ गया, सॉरी नॉट इक्वल टू 0 नहीं, ये अंडर रूट में भी है ना, तो क्या हो जाएगा? अभी बताए थे क्या होना चाहिए? 30x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यहाँ पे क्या लिखा है? ग्रेटर देन 0 है ना। नॉट इक्वल टू 0 कब होता? जब ये अंडर रूट में नहीं रहता, केवल 30x माइनस एक्स स्क्वायर रहता, उसका अंडर रूट नहीं रहता, तब यहाँ पे क्या है? अंडर रूट में भी है, क्या हो जाएगा? 30x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। x कॉमन हो गया, मींस x का ग्रेटर देन 0 एंड हो गया x लेस देन 30। इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ से क्या पता चल रहा है? x का वैल्यू हो गया, x का वैल्यू हो गया 0 से लेकर के 30 तक, है ना। ये दूसरा एक्सप्रेशन से ये आ गया, है ना। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे? ग्राफ से देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं? इसका नंबर लाइन में शो करने का कोशिश करते हैं, उससे पता चलेगा हम लोग को। ये थोड़ा सा मिटा इरेज कर देते हैं। क्या लिखेंगे? रिप्रेजेंटिंग दिस, कौन दो वैल्यू? ये और ये, रिप्रेजेंटिंग दिस टू वैल्यूज इन नंबर लाइन इन द नंबर लाइन। हम लोग नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होता है? नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी टू, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या हो गया? प्लस इन्फिनिटी 0 0 2, कौन कौन सा पॉइंट है? 4 6 8, मान लीजिए यहाँ पे 30 आ रहा है, ठीक है। बहुत सारा पॉइंट है, उसके बाद यहाँ 30 आ गया, तो ये नंबर लाइन है, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब ऑल रियल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोला है? एक पहला एक्सप्रेशन से ये आया था ना, पहला एक्सप्रेशन से क्या आया था? x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए एंड x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 कहाँ पे है? यहाँ पे इक्वल टू है, तो यहाँ पे एक सर्किल बना के पूरा कलर करके लेंगे, क्यों? क्योंकि ये क्या है? इक्वल टू है। यहाँ से क्या बोल रहा है? x लेस देन इक्वल टू 2। लेस देन का मतलब क्या? इधर पे कम होगा, मतलब ये इधर हो गया। और दूसरा क्या? x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, वो कौन है? ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मतलब यहाँ पे ये भी 6, यहाँ पे क्या है? इक्वल टू करने का मतलब क्या है? 2 से छोटा, यहाँ पे 2 भी इंक्लूड कर रहा है, और यहाँ पे क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसका मतलब क्या है? 6 से बड़ा, और इसमें 6 भी है उसमें इंक्लूड। अगर केवल x ग्रेटर देन 6 रहता तो 6 से ज्यादा होता, उसमें एग्जैक्ट 6 इंक्लूड नहीं रहता, मतलब कि 6.0001 से स्टार्ट होता और वो इंफिनिटी तक जाता, x ग्रेटर देन 6 रहता तो। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, इसका मतलब क्या हुआ? 6 इंक्लूड है इसमें, है ना। इसीलिए एक सर्किल थोड़ा सा ये बना करके इसको कलर कर दिया जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा एक्सप्रेशन से मेरा क्या आया था? x का वैल्यू 0 से बड़ा और 30 से कम, इसका मतलब क्या हुआ? x का वैल्यू 0 से 30 तक क्या है, मतलब कि 0 से 30। इसमें इक्वल टू का साइन है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे?
बड़ा, 0 नहीं, तो 0 से कहाँ तक, 30 तक। देखिए 30 भी इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ से हो गया, मतलब x का वैल्यू यहाँ से कहाँ तक आ गया, 0 से 30। इसका मतलब अब देखेंगे, अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, कॉमन वैल्यू लेंगे, वही कॉमन वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका डोमेन हो जाएगा। तो इससे कॉमन वैल्यू आप निकालिए, कॉमन वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगे, कॉमन वैल्यूज आर, देखिए कहां से कहां तक कॉमन हुआ, एक देख रहे हैं 2 से कम, मैं ये पहला एक्सप्रेशन का ये है ना, पहला एक्सप्रेशन का ये रिप्रेजेंटेशन है और दूसरा एक्सप्रेशन का ये रिप्रेजेंटेशन है। तो पहला एक्सप्रेशन का ये रिप्रेजेंटेशन और दूसरा एक्सप्रेशन का रिप्रेजेंटेशन में देखिए कॉमन पार्ट्स कहां कहां आ रहा है, पहला कॉमन आ रहा है 0 से लेकर के 2 तक और दूसरा 6 से लेकर 30 तक। तो क्या होगा इसका डोमेन, पहले कॉमन वैल्यूज लिखे 0 से 2, 0 पे क्या है, ओपन इंटरवल है ना, इसका मतलब ओपन इंटरवल कहां तक, 2 भी इंक्लूड है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 इंक्लूड है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का साइन ऐसे दिया जाता है। आप बताइए क्या छोड़ दिया जाता है, उसके बाद क्या 6 से 30, तो इतना दूर छोड़ के है ना, इसका मतलब क्या दिया जाता है, यूनियन का साइन दिया जाता है। आप लोग सेट थ्योरी में पढ़े होंगे यूनियन, क्या दिया जाता है साइन, यूनियन का। उसके बाद कहां से कहां तक है, 6 देखिए क्या है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है ना, तो यहाँ पे देंगे क्योंकि 6 से स्टार्ट है ना, 6 से लेकर कहां तक, 30 तक। 30 में क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा या क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे 30 इंक्लूड नहीं है, क्या हो जाएगा 6 से लेकर 30, और यही हो जाएगा डोमेन ऑफ द फंक्शन, मतलब डोमेन ऑफ द एफ ऑफ एक्स, यही हो गया डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यही क्या हो गया, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा 0 to 2 यूनियन 6 to 30। 30 पे क्या होगा, ओपन इंटरवल ना, ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, पिछले प्रीवियस लेक्चर में एक मिस्टेक हो गया था, देख लीजिए वो मिस्टेक कौन सा है। ये डिस्कस लेक्चर 3 में, प्रीवियस लेक्चर में क्या हो गया था, एक x बराबर एक एक्सप्रेशन आया था, एक एक्सप्रेशन आया था x इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 64 माइनस 415 माइनस y, ये रेंज निकालने वाला था ना, डिवाइडेड बाय 2, ये रेंज निकालने वाला था। इसमें एक मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो अंडर रूट में है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, 64 माइनस 4 इंटू 15 कितना हो गया, माइनस 16, फिर माइनस 4 इंटू माइनस वाई इज माइनस माइनस 4y, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मीन्स 4 प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स 4 कॉमन यहाँ पे हो गया, 1 प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स y का वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -1, है ना। तो इसका ये क्या हो गया, रेंज ना, क्या निकला था, ये रेंज निकला था किसका, जिस क्वेश्चन को हम कल बताया था उसका ये रेंज निकाले थे प्रीवियस लेक्चर का। तो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है ना, मींस -1 से लेकर के कहां तक, इंफिनिटी का क्या होता है, इंफिनिटी पे इंटरवल। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर का था।
और एक क्वेश्चन है, उसका डोमेन निकालिए, बहुत इजी है। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, तब तक बनाइए आप लोग। y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 बाई अंडर 10 माइनस x। इसका डोमेन निकालिए, बहुत जल्दी निकालिए, बहुत ही टाइप का है, अभी जैसे बताया थे उसी टाइप का है। क्या लिखेगा सॉल्यूशन में? y is defined when पहला एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा क्या होना चाहिए, 10 माइनस एक्स को ग्रेटर देन 0, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इधर से x लेस देन इक्वल लेस देन 10। अब बताइए इसको नंबर लाइन पे बनाइए, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। ये दो वैल्यू को रिप्रेजेंटिंग दीस टू वैल्यूज इन द नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, पहला क्या है, मतलब ये 0 होगा, 1 2 3, ये समझिए 10 है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कहने का मतलब यहाँ से लेकर के हम लोग को क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कहने का मतलब इधर, और क्या दूसरा एक्सप्रेशन से x लेस देन 10 है, ये हो गया। अब दोनों एक्सप्रेशन का कॉमन पार्ट क्या हो गया, वही मेरा डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन क्या लिखिएगा, या कंबाइनिंग मीन दोनों वैल्यू को कंबाइन करिए, क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के 10 तक है, होगा ना। क्या हो जाएगा, 1 पे क्या होगा, x का वैल्यू 1 पे क्या होगा, इक्वल टू होगा, मतलब 1 से लेकर के कहाँ तक, 10 तक। तो डोमेन क्या हो जाएगा, 1 to 10, समझ रहे हैं ना। 1 इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लोज इंटरवल का, यहाँ पे लिखा जाएगा है डोमेन ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या है, क्लोज इंटरवल 1 to 10 पे क्या होगा, ठीक है। देखिए है ना, आगे देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, बारिश